खबर बरेली से है, जहां पर संतोषी माता मंदिर और मेला महाशिवरात्रि महोत्सव समिति मुड़िया अहमदनगर तहसील व जिला बरेली में वित्तीय अनियमितताओं और लोक नीति के विपरीत कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। विजयपाल और उनके साथियों की शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज और चिट्स बरेली ने जांच प्रारंभ की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि समिति के अध्यक्ष ने समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करते हुए व्यक्तिगत लाभ अर्जित किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट और आय व्यय का लेखा तैयार किए, लेकिन जांच के दौरान यह पाया गया कि समिति ने प्रस्तुत बैलेंस शीट और समाज कार्यालय में दी गई प्रतिलिपि के आंकड़ों में अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति 2 खाता बही संचालित कर रही है और समिति के अध्यक्ष द्वारा संगठन के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य किया गया है तथा लोकहित की आड़ में स्वहित साधने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि समिति के लेखांकन रिकॉर्ड में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं ऑडिट टीम को संतोषजनक रूप में उपलब्ध नहीं कराई गई। अहमदनगर में मामला ये है कि हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे एक कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, संतोषी मां मंदिर मेला महोत्सव मुड़िया अहमदनगर। तो उसमें लगातार घोटाला चल रहा है और उस संस्था का पंजीकरण निरस्त कराने के खूब लाया। जिस तरह से आप बता रहे हैं घोटाला चल रहा है, क्या घोटाला है, कौन लोग हैं जो घोटाला कर रहे हैं? घोटाला ये है कि संस्था बनाई गई और ये कहा गया कि हम संस्था के माध्यम से मंदिर का निर्माण करेंगे और मंदिर का निर्माण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हिंदू समाज से चंदा लिया गया है, लेकिन उस चंदे से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि दुकानें बनवा दी गई और वो अपने अपने लोगों को आवंटित कर दी गई। और जब समिति रजिस्टर्ड कराई थी उसमें आया था कि कोषाध्यक्ष 500 रुपए तक अपने पास रख सकता है, उससे ज्यादा अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन आप देखेंगे मेला कमेटी का जो खाता है उसमें कभी पैसे जमा हुए ही नहीं। सारा कमेटी के लोग जो है वो अपने पास रखते रहे और यही घोटाला है उसमें। जो दुकानें आवंटित की गई है उनका किराया समिति से जाता है या कोई निजी करती है? समिति तक जाता है, लेकिन समिति उसे खाते में जमा नहीं करती है। लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा आपको लगता है? कितने रुपए का घोटाला कर दिया गया होगा? और कौन लोग हैं जो लोग घोटाला कर रहे हैं? समिति अध्यक्ष कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है? समिति अध्यक्ष जो है वो जय प्रकाश हैं और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी हैं। ये सभी मिलकर के ही पिछले 2001 से लगातार घोटाला चल रहा है। तो आपने इनके लेकर कभी शिकायत की? हाँ, हमने शिकायत की है। हमने रजिस्ट्रार के यहाँ शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने इन्हें कई बार नोटिस दिया कि भाई घोटाले के संबंध में शिकायत आई है, आप अपने सोसाइटी संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आए और हमें दिखाएं। कई बार नोटिस जारी किया गया है, जिनकी हमारे पास कापी है, लेकिन ये एक भी दस्तावेज लेकर आज तक सोसाइटी में नहीं गए। कमेटी में लगभग 32 लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने घोटाले को उजागर किया है, घोटाले की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग कितने रुपए का, बार बार लगभग कितने रुपए का घोटाला होगा और आप अब क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रिकवरी हो और इस संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जाए। लाखों रुपए का घोटाला है, कई लाख रुपए का घोटाला है। इसमें लगभग 12 दुकानें हैं। 12 दुकानें सारी किराए पे 500 रुपए महीने पर संस्था के द्वारा ही उठाई गई है, लेकिन किसी को कोई रिटर्न में पेपर नहीं दिया गया है। ऑफ रिकॉर्ड आवंटित की गई है दुकानें। ये संतोषी मां मंदिर है, यहाँ शिव परिवार है और संतोषी मां ये मुड़िया अहमदनगर। बाजार का ढीला हो गया। बाजार का मामला ये है, ये संतोषी मां मंदिर प्रांगण में ही बाजार लगती है और इसका वार्षिक ठेका होता है। ये हफ्ते में 2 बार लगती है। वो कमेटी के साथ खाते में नहीं आता, वो अपने पास भी नहीं रखते। खाते में आपको पैसा ही नहीं बढ़ाया जब से समिति रजिस्टर्ड हुई है। खाते का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, दुकान का रिकॉर्ड कोई नहीं। और ये हॉल है, एक इसमें हॉल भी है, वो 70-72 हजार रुपए साल का पर जैसा उठा हुआ है, उसका भी पैसा पता नहीं चलता। कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं खाते। ये जो नहीं लगता, आप देख सकते हैं जैसा पहले था उसी प्रॉपर्टी नहीं है। बरेली से साहबर सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।